वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये आज का हमारा टॉपिक है जीएस का। तो हम क्या पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास, कैसे जो संविधान का जो हमारा विकास हुआ है हमारे भारत देश में, उसको हम देखेंगे। तो आइए हम इसका शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, भारतीय विधान परिषद भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये कब प्राप्त हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। अगला पॉइंट आता है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में जो प्रावधान की गई थी सबसे पहले कब हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्या? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना। अगला पॉइंट आता है, भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में। ठीक है, वो अधिनियम अगर पूछेगा तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935, अगर स्थापना पूछेगा तो 1937 में हुआ था। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? नियामक अधिनियम 1773 में। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली या किसके द्वारा मिली गई? चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा 1813 में। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? चार्टर्ड अधिनियम 1833। अगला पॉइंट है, 1919 में भारत शासन अधिनियम में प्रमुख विशेषताएं, क्या विशेषताएं थी? प्रांतों की कार्यकारिणी। ठीक है, प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। द्वैध शासन, एक शासन, द्वैध मतलब दो शासन था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिका शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, मतलब कि एक केंद्र में और एक प्रांतों में, मतलब आजकल के ज़माने में राज्य बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में राज्य, केंद्र और राज्य में। पहले क्या था? केंद्र और प्रांतों, मतलब अलग अलग छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता था। तो इस तरीके से इसमें है। फिर अगला हमारा पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय विधान पालिका। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। मतलब जैसे कि एक लोकसभा एक राज्यसभा, वैसे ही जो पहली बार द्विसदनीय बनाई गई वो कब बनाया गया? 1919 में। कब बनाया गया? 1919 में, भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। किसके द्वारा प्रेरित है? 1930 भारतीय सरकार अधिनियम। ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आ जाएगा, अगला हमारा पॉइंट है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया। किसके द्वारा? चार्टर्ड एक्ट 1833 के अधिनियम में बनाया गया, के द्वारा बनाया गया। अगला है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित। ठीक है, जैसे कि भारत अधिनियम 1935 के द्वारा ही केंद्र और राज्य में जो शक्ति का बंटवारा हुआ उसी के द्वारा हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा।
हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ली गई हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया है, काफ़ी ज़्यादा। तो आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक संघीय व्यवस्था और केंद्रीय में द्वैध शासन, मतलब 2 लेवल का किया गया है ना, संघीय और केंद्रीय। द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, ये कब से किया गया? 1935 अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित, ठीक है, इसका भी कहाँ से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला पॉइंट आता है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर जनरल को। जैसे कि इस समय राष्ट्रपति हैं, पहले हमारा गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उसको ये सब शक्ति दी जाती थी संघ की। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, अगला हमारा है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। कौन सा? 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, बर्मा भारत से अलग हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही बर्मा अलग हुआ। तो इसमें ज़्यादातर 1935 से संबंधित कई चीज़ें, कई फैक्ट हमने आपको बताए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी कुछ पॉइंट्स अगले लेक्चर में लेके आएंगे। इतना ये वाला जो लेक्चर है, ये कुछ ही पॉइंट्स को लेकर के आपको डिस्कस किया गया। इसका अगला जो पार्ट आएगा वो और भी कई ऐसे पॉइंट्स लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए और हम ऐसे ही आगे और भी लेक्चर लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।